Guys, welcome back to our channel. आज हम पढ़ने वाले हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में। आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को ईट करते हैं? नहीं सुना। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? अदर एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसे एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है पिचर प्लांट। हिंदी में इसे बोलते हैं घटपर्णी। ठीक है, ये जो प्लांट होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ जग लाइक होता है। जैसे जग होता है हमारा, उसी तरीके से इस प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। और जैसे जग का कैप होता है, यहाँ पे इसका भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिड। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, ये जो प्लांट है, ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है। जैसे ही इंसेक्ट आएगा, ये क्या होता है, ये जो लिड होता है यानी ये ढक्कन जो होता है वो बंद हो जाता है। ये लिड जो है वो क्लोज हो जाता है और जो ये इंसेक्ट है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ चला जाता है, फिर आगे क्या होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हेयर्स होते हैं अंदर की तरफ। जो हेयर्स होते हैं वो डाउनवर्ड यानी नीचे की डायरेक्शन में पॉइंटेड होते हैं, जिस वजह से जो इंसेक्ट यहाँ आता है वो अंदर की तरफ नीचे नीचे और नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये ढक्कन बंद होता है वो इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है और नीचे नीचे की तरफ चलता जाता है। ठीक है, अब यहाँ उसके साथ क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हैं डाइजेशन में हेल्प करेंगे। किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे? जो ये इंसेक्ट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। किसको हेल्प करेंगे? इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में इस प्लांट को हेल्प करेंगे। प्लांट को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है, यानी इस तरीके से जो इंसेक्ट है उसके थ्रू जो है हमारा प्लांट, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो प्लांट है इन्हें हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी हिंदी में हम बोलेंगे कीट भक्षी पादप। ठीक है, अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो होते क्या हैं? अभी हमने देखा कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन लेने वाले जो भी प्लांट्स होंगे वो कौन से होंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसेक्ट डाइजेस्टिंग और insect eating plants are called insectivorous plants। यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं या इंसेक्ट को ईट कर लेते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। कीटों का भक्षण
करने वाले पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ लिया यहाँ पे, एक तो पैरासिटिक टाइप वाला और दूसरा इंसेक्टिवोरस टाइप वाला। ठीक है, इन दोनों में हम एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं, वो है यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंसी है। देखिए यहाँ पे जो हमारा प्लांट है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कसकटा का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द ट्री, या बोलें तो होस्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो देखिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट कह रही हूँ, प्लांट है, प्लांट किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन इंसेक्ट। तो ये जो दोनों तरीके के हमने न्यूट्रिशन के टाइप देखे हैं, इसमें हमने डिपेंडेंसी पाई है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही अंदर आते हैं। पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे होस्ट और पैरासाइट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारा इंसेक्ट को मतलब बोले तो अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा, प्लांट अपने अंदर ले लेगा और फिर उसे डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड के अंदर ही आते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक मोड में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं हम लोग, या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड कर रहा है अपने फूड के लिए। ठीक है, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।